डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रोल ऑफ टीचर इन यूनिवर्सल एजुकेशन। प्यारे बच्चों, टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लें। इसमें पूछा क्या गया है, फिर हम उस क्वेश्चन को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट इज़ रोल ऑफ टीचर एंड सेकेंड इज़ यूनिवर्सल एजुकेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अध्यापक क्या है और उसकी भूमिका क्या है। तो प्यारे बच्चों, टीचर क्या है? टीचर को अगर हम हिंदी में डिफ़ाइन करें तो 2 शब्दों के मेल से ये बना है, गुरु। हिंदी में कहा जाता है टीचर को, अध्यापक को गुरु। गुरु क्या है? यहाँ भी इसकी शाब्दिक संरचना को अगर हम कहें तो गु और रु 2 वर्णों के मेल से ये शब्द बना है। अर्थात गु का मतलब क्या है? अंधकार, और रू का मतलब है प्रकाश। तो गुरु का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्ति। अर्थात एक अध्यापक वह है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। जैसे कुछ कबीरदास जी की पंक्तियाँ भी मुझे याद आ रही हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थात गुरु वो है जिसका दर्जा भगवान से भी बढ़ के है। गुरु वो है जो एक बच्चे को नई दिशा देता है, अर्थात उसे एक इंसान के रूप में धैर्य, सहनशीलता, या हम कहें एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के रूप में हम जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब एक अध्यापक की भूमिका क्या हुई? जैसा कि हमने कबीरदास जी की पंक्ति से ही जान लिया कि अध्यापक क्या करता है? हमें दिशा निर्देश करता है। अध्यापक क्या करता है? समाज के लिए एक आईना है। अध्यापक क्या करता है? समाज को एक नई दशा और दिशा देता है। अध्यापक समाज में सामाजिकता का निर्माण करता है, धैर्यशीलता का निर्माण करता है, या हम कहें समाज को एक नई जानकारी देने में सहायक है। अब हमारा सेकंड कंसेप्ट शुरू होता है यूनिवर्सलाइजेशन में। उसकी भूमिका क्या है? तो अध्यापक की भूमिका को जानने से पहले हमें समझना होगा कि यूनिवर्सलाइजेशन क्या है। प्यारे बच्चों, यूनिवर्सलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिकरण। अंग्रेजी शब्द जो यूनिवर्सलाइजेशन है, इसका सबसे पहले इंग्लैंड में इस्तेमाल किया गया था। और कैसे इस्तेमाल किया गया था, किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? वहाँ पे जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको अनिवार्य, फ्री और कंपलसरी किया गया था एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए। तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो हमारे बीच जो संविधान निर्माता हैं उनकी भी यही इच्छा थी कि जैसे हमारा संविधान बनने के बाद 10 साल बाद, यानी कि 1960 तक क्या हो जाना चाहिए कि हम भी 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए एक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान रखे। तो उसी वक्त से ये यूनिवर्सलाइजेशन शब्द इस्तेमाल होने लगा। अब हम अपने क्वेश्चन को कोरिलेट करते हैं, यानी कि रोल ऑफ टीचर इन यूनिवर्सल एजुकेशन। एक अध्यापक की सार्वभौमिक शिक्षा में भूमिका क्या है? सार्वभौमिक शिक्षा में अब एक अध्यापक की भूमिका क्या है? वैसे तो टीचर का काम क्या है? नॉलेज को ट्रांसफ़र करना। लेकिन टीचर आज के टाइम में सिर्फ नॉलेज को ट्रांसफ़र करने का ही काम नहीं करता है। वो क्या है? वो एक गाइड है। वो क्या करता है? वो हमारी नॉलेज को एक्सप्लोर करने में हमारी हेल्प करता है। और एक टीचर क्लास में कहानियाँ सुनाता है। वो कहानियाँ नैतिकता से, मॉरलिटी से जुड़ी हुई होती हैं। उन मॉरलिटीज़ जो हमें समझाई गई हैं क्लास में, उन्हें हम सोसाइटी में क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। यानी कि एक टीचर से क्या उम्मीद की जाती है कि वो एक आइडियल टीचर बने। आइडियल टीचर का मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसकी बातों का हमारे ऊपर असर पड़ता है। जैसे एक टीचर कैसे कपड़े पहनता है, कैसे बातचीत करता है, वो सारी चीज़ें बच्चा जो है उसके पर्सनैलिटी को, उसके व्यवहार को देखकर स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। तो यहाँ हम टीचर को क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं कि टीचर एक फ़िलासफ़र है, एक गाइड है, एक रिसर्चर है, एक मैनेजर है, एक लीडर है। एक अध्यापक जो है उसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है। जैसे जब भी हमें किसी कंसेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, हमें समझना होता है कुछ, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी टीचर के पास होगी।
क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि टीचर जो है वो हमारे लिए हमारी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उनका भी सॉल्यूशन कर सकता है और जो रिमीडियल प्रॉब्लम है उनका भी सॉल्यूशन कर सकता है। तो टीचर से हम क्या उम्मीद करते हैं कि वो हमें एक अच्छा परामर्श देगा, हमारी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो शैक्षिक समस्या है, चाहे वो सामाजिक समस्या है, उन सब के लिए गाइडलाइन देगा और हमारे लिए एक बेटर क्वालिटी एजुकेशन की अरेंजमेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे टीचर को हम को लर्नर कह सकते हैं। को लर्नर क्यों कह सकते हैं? क्योंकि रविंद्रनाथ जी की एक पंक्ति है, उसमें उन्होंने कहा है, एक दीपक दूसरों को रोशनी तभी दे सकता है जब वो स्वयं प्रकाशित हो। तो यहाँ पे जो हर रोज़ चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, टेक्नोलॉजी की वजह से जो एजुकेशन सिस्टम में चेंज आ रहे हैं, उनसे अपडेट होना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या कर पाएगा? कोऑपरेट कर पाएगा, उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोज कर पाएगा, रिमीडियल कर पाएगा। इसके अलावा टीचर क्या करेगा? टीचर जो है सीखने की जो प्रोसेसिंग है उसको इंटरेस्टिंग बनाएगा, मज़ेदार बनाएगा। जैसे कुछ जो विद्यार्थी हैं उन्हें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है कि वो दूसरे तरीके से अपने बच्चों को प्रोजेक्ट दे, अपने बच्चों को कुछ ऐसे असाइनमेंट दे जिससे वो इंटरेस्टिंग वे से उस काम को कर सकें। तो ये सारा जो प्रोसेसिंग है, ये सारा जो कंसेप्ट है, ये किसको समझना है, यानी कि अपने बच्चों को नॉलेज कैसे देना है, किस तरीके से, किस माध्यम से उसको डिटेलिंग करनी है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है। तो टीचर को क्या करना है? उन जिम्मेवारियों को कैसे निभाना है, बच्चे को सुधार करने के लिए कैसे गाइडलाइन देनी है, कैसे बच्चे को समझाना है। क्या करते हैं टीचर्स? जैसे इन केस हम कोई गलती करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो टीचर्स हमें बताते हैं कि आपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, ये आपकी प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। तो बड़े ही पेशेंस के साथ वो हमें डील करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है और वही कॉन्फिडेंस लेवल आगे हमारे अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी क्रिएट करता है। यानी कि टीचर हमें कहते हैं कोई भी प्रोजेक्ट करने पे, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप इसे जारी करें, या आपने बहुत अच्छा काम किया। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट होता है और हम एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। प्यारे बच्चों, वैसे तो कंसेप्ट जो है इतना डिटेलिंग हो सकता है, क्योंकि हमने क्वेश्चन की शुरुआत में ही बताया कि अध्यापक भगवान के समान है। तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं तो आज के टाइम में तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ गई हैं कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, उसके पर्सनैलिटी के हर एक एलिमेंट, हर एक पार्ट को समझना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो तब समझ सकता है जब वो उसके पूरे इतिहास से परिचित हो। यानी कि उसे बच्चे की केस स्टडी करनी है, बच्चे को मेंटली ग्रो अप करवाना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से परिचित करवाना है, बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करवाना है। तो ऐसा वो कब कर सकता है? जब वो अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सके, जब वो अच्छे तरीके से समझा सके। उसे ऐसे इन्वायरमेंट का निर्माण करना है जिससे बच्चे इंटरेस्टिंग वे से किसी कंसेप्ट को समझ सकें। बच्चे को सिर्फ यूँ नहीं लगना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं या किसी कंसेप्ट को समझ रहे हैं, उसे यूँ लगना चाहिए जैसे जो रियल सिचुएशन है वो मेरे सामने घटित हो रही है। इसके अलावा उसको क्या करना है? एज ए टीचर बच्चे को इवेलुएट करना है कि बच्चे की पर्टिकुलर पर्सनैलिटी में कौन कौन से इश्यूज़ हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसकी एबिलिटी क्या है, किस तरीके से हम उसको एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि जो टीचर है वो सिर्फ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ही उसका रोल इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो बच्चे की जो पर्सनल प्रॉब्लम है, जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनका भी समाधान करने में सक्षम है। और जो एज ए कॉन्क्लूज़न अगर हम कहें तो आज के टाइम में जो टीचिंग है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और टीचर की भूमिका जो है, टीचर का रोल जो है वो भी एक चैलेंजिंग है। उसे एक साधारण टीचर से लेके यानी कि एक रोल मॉडल तक की उसकी भूमिका जो है वो सरल काम नहीं है। ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसके लिए लगातार एकाग्रता की ज़रूरत होती है।
और इन भूमिकाओं को जो वो निभाता है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चुनौतियाँ उसके सामने आती हैं। जैसे टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है, टीचिंग के अच्छे मेथड कैसे अडॉप्ट करने हैं, और इसके अलावा अगर हम और उसकी पर्सनैलिटी की बात करें तो बहुत सारे उसकी बिहेवियर्स जो कंडीशंस हैं वो भी उसे अप्लाई करनी होती है। उसके पास एक अच्छा दिमाग होना चाहिए, अच्छा ध्यान होना चाहिए। तो ज्ञान के विस्फोट के युग में छात्र की भलाई के लिए टीचर की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि टीचर जो वो मीडियम है जिसके द्वारा हम नॉलेज को तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते ही हैं, साथ ही साथ वो मानव सभ्यता का रक्षक है। अपने ज्ञान से स्टूडेंट्स को सिर्फ गाइडलाइन ही नहीं देता, एक राष्ट्र को नई दिशा देता है। तो जो भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी एजुकेशन से जुड़ी हुई कार्य योजनाएं हैं, उन सब का निर्धारक शिक्षक ही है। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको कंसेप्ट को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप टॉपिक को समझ भी चुके होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।